बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट इम्तियाज़ बेग और हम इस वक्त मौजूद हैं राजा मतलूब मेहदी सबक MNA की रिहाइशगाह पर और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट चौधरी मोहम्मद रियाज गोंदल मौजूद हैं। आज हम राजा साहब से उन मौज़ूआत पर बात करेंगे कि जो हार्ड इश्यूज़ हैं, जो जेल में जो सियासी सूरत हाल है, ओवरऑल पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, इस पर हम सबक MNA राजा मतलूब मेहदी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बताइए कि जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, ख़ासकर JLM के हवाले से, ख़ासकर NA 66 के हवाले से, क्या कहते हैं आप? जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट JLM के अंदर, ख़ास तौर पे NA 66 के अंदर, मेरा तो ताल्लुक़ NA 67 से है। सो उसके ऊपर तो अगर कमेंट किया जाए तो अभी इस टाइम तो बहुत कबल अज़ वक्त हो जाएगा, लेकिन नो डाउट कुछ नई तब्दीलियाँ सामने आई हैं। वो तो लेट द टाइम कम, वक्त आएगा तो उस वक्त उसके ऊपर तफसील से बात भी करेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन हाल की घड़ी जो मौजूदा कायदीन के जो फैसले होंगे उसके ऊपर इंशाअल्लाह तबारक ताला हमारी सारी जमात चलेगी और जो आने वाला वक्त बताएगा वैसे ही होगा, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी जो होगी। अच्छा साहब, मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में राजा मोहम्मद अफजल ख़ान साहब के बाद, राजा इकबाल मेहदी साहब के बाद अब तक मैंने मुस्लिम लीग की जो धड़े हैं उनको इकट्ठे नहीं देखा। तो ऊपर से जनाब चौधरी फ़रक साहब भी तशरीफ़ ले आए। तो आप क्या समझते हैं कि चौधरी फ़रक साहब के आने के बाद मुस्लिम लीगी धड़े जो हैं वो आपस में मिल बैठेंगे और चौधरी फ़रक साहब जो हैं वो राजा इकबाल मेहदी साहब और राजा मोहम्मद अफजल साहब की जगह पूर कर सकेंगे? जी, इसके अंदर सब तो पहले तो दोनों हजरात की खुदा ताला मफ़रत फरमाए, अल्लाह ताला उनके आखिरत का सफ़र आसान फरमाए। इसके अंदर जैसे आपने सवाल किया कि मुस्लिम लीग के धड़े, जो मुस्लिम लीग नून का जो अपना एक JLM के अंदर उसका जो मुकाम है, उसका जो वोटर है, उसका जो सपोर्टर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। कुछ मसाइल पैदा होते हैं लेकिन एट द एंड जाके वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। और बाकी छोटे छोटे तो हर एक घर के अंदर भी छोटी छोटी कदूरतें तो बनी रहती हैं, लेकिन वो ये नहीं होती कि वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं जाती। वो इंशाअल्लाह तबारक ताला अगर अभी भी कोई हैं तो उनको हल कर लिया जाएगा, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है ये। अच्छा, चौधरी फ़रक अल्ताफ़ साहब के आने से आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो JLM में मजबूत हुई है? और वो जो पुराना नारा मुस्लिम लीग लगाते हैं कि JLM जो है वो मुस्लिम लीग के लिए नाकाबिल तस्खीर है, क्या इस नारे को अमली जामा अभी पहनाया जा सकेगा? जनाब, JLM कोई शक नहीं है, पहले भी नाकाबिल तस्खीर था, अभी भी नाकाबिल तस्खीर है। जो पिछला एक इलेक्शन गुजरा है उसके अंदर जो जो कुछ हालात और वाक़यात बने थे, जो सिनेरियो चल रहा था, वो आपको भी बखूबी इल्म है, मुझे भी बखूबी इल्म है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा एलैबोरेट करके बात करने की उसके ऊपर तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक जमात के अंदर अगर कोई एडिशन होती है, अगर उससे जमात की बेहतरी होती है तो उसमें हर्ज कोई नहीं होता, ठीक है। और इंशाअल्लाह हमारे जो धड़े हैं वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उसका कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है। नवाब साहब, मेरा सवाल ये है कि आपका जो ख़ानदान है वो नस्लदार नस्ल जो है वो सियासत में है, आप भी माशाल्लाह सियासत कर रहे हैं, MNA भी रहे हैं। तो ये जो तब्दीलियाँ आई हैं कौमी सतह पर, जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं और हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला बने हैं, तो आप क्या देखते हैं जो गुज़श्ता 4 साल 3 साल 8 माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया है, आप समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर किया है, या अगर जो मौजूदा नून लीग के जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हैं वो कुछ बेहतरी ला सकेंगे? इसके अंदर गोल साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आप पुराना अदवार का रिकॉर्ड उठा कर देख लें कि जिस तरीके से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के अंदर जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट चलाई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस टाइम अगर वो बंदा एज अ PM इस मुल्क के लिए गो के टाइम थोड़ा है और हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा क्राइसिस को फेस कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ और मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि आने वाले वक्त के अंदर आपको दिन ब दिन बेहतरी नज़र आएगी, बेहतर से बेहतर हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ ही जाएगा, इसके अंदर वो तो कोई दो राय नहीं है। बाकी मियां हमजा साहब आज जैसे कि उन्होंने वज़ारत आला का हल्फ भी ले लिया है, वो भी इंशाल्लाह अपने वालिद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरह लोगों का दर्द रखने वाले हैं और उनको भी पंजाब के मसाइल से बखूबी आगाह हैं वो, और इंशाल्लाह वो भी इस पंजाब के अंदर जो अब से पहले जो कुछ होता रहा है, आप एज अ मीडिया पर्सन उसको बड़े अच्छे तरीके से कवर करते रहे हैं, आपको भी इल्म है कि इसके अंदर किस तरीके से DCs की SPs की तकर्रियाँ होती थी।
इंशाअल्लाह तबारक ताला ये सारी चीज़ें अब आपको वाज़े तरीके से नज़र आएंगी कि इनके अंदर बेहतरी आई है। मेरा सवाल ये है कि NA67 आपका हल्का है और मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA हैं वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पे आवाम के लिए दिए हैं, तो या आपने कोई काम किए थे? जनाब, एक हमारे पास उस रोड का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि इस गवर्नमेंट के अंदर उसको एक अमली जामा पहनाया गया, लेकिन वो उसके पीछे चलें उसके रिकॉर्ड की दूसरी के लिए जो कुछ भी होगा, लेकिन अमली जामा इसी टाइम में उसको पहनाया गया। बाकी एक मेगा प्रोजेक्ट हमारे पास जलालपुर शरीफ कनाल का चल रहा है, वो प्रोजेक्ट हमारे टर्नओवर के अंदर ही वो स्टार्ट होने वाला था। उसकी उस वक्त बल्कि उसके जो फंड्स थे वो भी एलोकेट हो गए थे, एक पोर्शन उसका एलोकेट हो चुका था। वो लास्ट टाइम के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब ने आके उसको इनाग्रेट करना था, लेकिन वो उस टाइम के अंदर आपको याद होगा कि मौलाना खादिम रिजवी साहब का धरना आ गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा पेंडिंग हुआ। लेकिन आगे टाइम कम होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बंदिश लगा दी कि आप किसी नए प्रोजेक्ट को आप इनाग्रेट नहीं कर सकते। वो उस वजह से रुक गया। ये कैनाल का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही है और सब आवाम को भी इस चीज़ का बखूबी इल्म है कि ये प्रोजेक्ट PMLN का था। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद हुसैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने चंद दिन पहले एक नारा लगाया है कि आज़ादी और ग़ुलामी की जो जंग है, आइंदा जो इलेक्शन होगा इस बुनियाद पे होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज़ादी की जंग लड़ रही है मुस्लिम लीग नून या जो PDM के जो जमातें हैं उनसे। तो आप क्या समझते हैं कि उनका ये बयानिया ठीक है? मैं माज़रत के साथ से मुझे तो इस चीज़ बयानिया की अभी तक समझ ही नहीं आई कि आज़ादी किससे चाहिए उनको। एक आज़ाद मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान है ये। इस मुल्क के अंदर उनको आज़ादी किस आज़ादी का मतलब मुझे समझा दिया जाए कि आज़ादी उनको चाहिए किस चीज़ से। एक आज़ाद फलाही रियासत है हमारी, इसके अंदर हर बंदे को अपना अपना हक उसके पास महफूज है। इस बयानिया की ये बयानिया मेरी समझ से बाहर है ना। आप ज़रा इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि MNA के उम्मीदवार होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा आपकी जो पोजीशन है वो कैसी होगी और आपके जो धड़े हैं मुस्लिम लीग नून के NA67 में, ठीक है, वो इख्तलाफात का शिकार हैं या मुतहिद हैं तमाम? साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो NA67 की जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर जो हमारे पुराने साबका धड़े थे वो अल्लाह की मेहरबानी से कायम दायम है। और ये धड़े हमारे आज के नहीं हैं, ये हमारे नस्ल दर नस्ल हमारे बाप दादा के से आगे से होते होते शिफ्ट हमारे तक हुए हैं और आगे से वो अपनी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे कायम हैं। और बहैसियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर होने की हैसियत से मैं ये आपको बता सकता हूँ कि हमारा NA67 तारीख से लेके अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही था और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपनी जगह पे कायम दायम खड़े हुए हैं। और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे, आप उसको देखेंगे और आपको पता चलेगा कि इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है। मुशर्रफ दौर में आपका जो उस वक़्त का NA63 हल्का होता था, तो मुशर्रफ दौर में भी मुस्लिम लीग नून ने जो है वो इलेक्शन जीते हैं। उस पाकिस्तान के चंद एक हल्के थे, MNA थे, जिनमें से आपका जो हल्का था वो भी शामिल था। तो अब हम देखते हैं कि सुनने में आ रहा है कि 67 में जेलम शहर जो है वो भी शामिल हो सकता है नई हल्का बनियों में। तो आपके बारे में ये कहा जाता है कि 22 देश तक आप इलेक्शन जीतते आते हैं, आगे आपकी पोजीशन कमज़ोर हो जाती है, तो इसकी क्या वजह? जैसे आप फरमा रहे हैं कि जेलम शहर दोबारा से, पहले भी आपको अच्छी तरीके पता होगा 2013 के अंदर जेलम शहर NA63 के अंदर ही था। अभी 2018 के इलेक्शन में आके जेलम शहर कट के तो मैं जो हल्का है हमारा वो बाहर आप यूनियन कौंसिल कोटला फकीर से पीछे चला गया था। लेकिन अगर अभी दोबारा जेलम शहर दोबारा इस हल्के के अंदर शामिल होता है तो मेरे ख्याल में ये बड़ी खुशाइन बात है। इसमें ऐसा यानी कि इतना प्रॉब्लम वाला मसला तो कोई नहीं है। जेलम शहर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जेलम शहर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक पक्का जो वोटर है वो मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ उस वोटर को मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत होती है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से मोबिलाइज़ कर लें तो जेलम शहर के अंदर आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसी तरीके से कायम दायम अपनी जगह पे खड़ी हुई है। राय साहब, एक बात मैं सोचता हूँ लेकिन वो उसका जवाब मुझे समझ नहीं आता, जवाब मिलता नहीं है कि बड़ी बड़ी कादावर शख्सियात हैं मुस्लिम लीग की जेलम में। बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं, मरकज़ी आपके रहनुमा हैं। चौधरी खादम साहब हैं, आपके वाले साहब के साथ उन्होंने काम किया है। इसके साथ साथ नदीम खादम साहब हैं, चौधरी सईद इकबाल हैं, हाफिज़ इजाज़ जंजुआ साहब हैं। सारे के सारे ये जो रहनुमा है ये NA66 में
लड़ाई झगड़े, फ़िरकाबंदी, ये मनसूबाबंदी, इसके साथ साथ ये दड़ेबंदी चलती रहती है इनकी। आपकी शख्सियत के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना कि आप किसी बंदे के लिए मुतनाज़ हैं। इसकी क्या वजह है? मैं इसके अंदर जनाब सिर्फ इतना ही गुजारिश करूँगा कि हमेशा कोशिश ये की है कि हर किसी मसले के अंदर मुस्बत रोल अदा किया जाए, कि हमेशा कोशिश ये की है कि हर किसी मसले के अंदर मुस्बत रोल अदा किया जाए। अगर कोई किसी का प्रॉब्लम है तो उसके अंदर मैं फ्रीक ना बनूं, मैं कम से कम अगर उनके साथ कोशिश तो कर सकता हूं कि उनके पास बैठूं, दोनों के साथ बैठूं, बैठ के उनकी आपस में उनकी गुफ्तगू कराऊं ताकि कोई मसले मसाइल हल हो सके। शायद इसीलिए अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाता है कि नीयत साफ़ होनी चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए सब के लिए। वो ही कोशिश करता हूँ। उसके बाद बाकी खुदा ताला की ज़ात को बेहतर पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैं अपने आप को पार्टी नहीं समझता, सब मेरे अजीज़ हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि हम सब इकट्ठे चलें, जहाँ भी वो एज़ अ मुस्लिम लीगी हम एक पेज के ऊपर इकट्ठे हों। जी बहुत शुक्रिया रजा मतलूब मेहदी साहब। ये थे जी साबिक़ MNA रजा मतलूब मेहदी साहब, जिन्होंने हमें आज अपनी रिहाइशगाह पर व्लॉग करने के लिए टाइम दिया। मैं और मेरी टीम के जो हिस्सेदार हैं चौधरी रियाज गोंदल साहब और मिर्ज़ा कफ़ील बेग कैफ़ी साहब, इन मतलूब साहब का शुक्रगुज़ार हैं और इन्होंने हमें टाइम दिया। और आपने जो इनकी बातें सुनी वो एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की बातें थी। और जो सबसे ज़्यादा मैं जिसको पसंद करता हूँ वो ये है कि ये पार्टीबाजी नहीं बने। पूरी डिस्ट्रिक्ट जेल में ये वाहिद मुस्लिम लीगी हैं जो कि गैर मुतनाज़ा हैं और यही खुसूसियत जो है वो इनकी शख्सियत को मुस्लिम लीग में एक अहम मुकाम दे रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।